हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं TY BCom सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट कॉमर्स 6 का। आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्या है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इसके अंदर और कौन सी थियरीज है जो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, इसके इंट्रोडक्शन की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब कहीं ना कहीं अपने आप में ही हमें ग्रोथ समझते हैं, एक उद्धार को हम डेवलपमेंट कहते हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स यानी अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से, तो हम यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ के उद्धार की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट किस टर्म्स में, उसकी पर्सनल स्किल्स में डेवलपमेंट होना, पर्सनल एबिलिटीज़ में डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना। जब पर्सनली एक एम्प्लॉय डेवलप होता है तो अपने आप उसका इम्पैक्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट? इट विल अल्टीमेटली लीड टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो कैसे करते हैं हम ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको डिटेल में समझते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट्स, कुछ फंक्शंस, ये जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का सिलेबस है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स है वो कवर किए गए हैं। हम सीधा चालू करेंगे अपने मेन कंटेंट के साथ में। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये हम जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। HRD जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है? TND यानी कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। क्योंकि हम जानते हैं जब हम ट्रेन करते हैं हमारे नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। हमारा कमिटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ और ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बदले में अप्रिसिएशन मिलता है। और हमारी कॉम्पिटेंसीज यानी कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्किल्स, वैराइटीज़ ऑफ स्किल्स जो है वो भी हमारी क्या होती है? ट्रेनिंग की वजह से इम्प्रूव होती है। नाउ देर आर ऑल्सो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ HRD। अब HRD के कुछ दूसरे एस्पेक्ट भी है, सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है। उसके अलावा जो हम बात करते हैं वो है हमारे करियर डेवलपमेंट की और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरक्की तब करती है जब उनके ह्यूमन रिसोर्सेस की जो स्किल्स है, वैरायटी ऑफ स्किल्स है, जो कॉम्पिटेंसीज है, वही ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। नाउ अमेरिकन सोसाइटी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, उनका क्या कहना है? उन्होंने HRD को कैसे डिफाइन किया है? सो HRD इज द इंटीग्रेटेड का मतलब होता है, या तो हम बुला सकते हैं a combination or a mixture of। कई सारी चीज़ों को जब हम मिलाते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेट होना, एक जगह पर जमा होना। तो यहाँ पर HRD इज़ एन इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर HRD किन चीज़ों को मिलाकर HRD बनाया जाता है? चलो हम एक बहुत ही नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। हम अपनी बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम ग्रो करते हैं। पैदा हुए थे, बहुत छोटे हुआ करते थे, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, और अभी प्रेजेंटली हमारी जो एज है, हमारी जो हाइट है, हमारा जो वेट है, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है, ये सारे फीचर्स हमारे क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। सिमिलरली HRD की जब बात करते हैं, यानी हम अकेले ग्रो नहीं हुए, हमारे साथ हमारे हाथ पैर भी जो है वो पूरी तरीके से बड़े हैं, हमारी एज भी बड़ी है, हमारी हाइट भी बड़ी है, हमारा कॉम्प्लेक्शन भी चेंज हुआ है। तो HRD भी क्या है? इन सारे मिक्सचर का एक मिलाकर जो है फाइनल रेसिपी जो बनती है, उसमें ये सारे मिक्सचर्स, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, तुम्हारा करियर डेवलपमेंट होता है। इन सब का कॉम्बिनेशन, इनको कंबाइन करके ही हमारा HRD बनाया गया है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट टू इम्प्रूव इंडिविजुअल। अब ये सबका मिक्सचर क्यों है? क्योंकि हम एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय को क्या करते हैं? इम्प्रूव करना चाहते हैं। ग्रुप को, यानी टीम वर्क की बात करते हैं हम, ग्रुप को हम क्या करते हैं? इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को। अब हम बात करेंगे उसके स्कोप या उसके फंक्शंस की। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्कोप या फंक्शंस क्या है?
पहला है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो HRD ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंडक्टेड सो दैट इट हेल्प्स दी सुपीरियर्स टू। सुपीरियर को परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने जूनियर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझ पाए और उसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ावा देंगे और जहाँ पर वो वीक है उस वीकनेस को ओवरकम करने में उसकी मदद करेंगे। जहाँ पर वो वीक है उसको ओवरकम करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हमें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, या फिर अपने बारे में 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताओ और 2 वीक पॉइंट बताओ। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने बोल दिया कि मैं एक बहुत ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला इंसान हूँ, तुरंत क्विकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, या फिर दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। तो ये आपकी खास बात है। तो इन खास बात को ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके सुपीरियर कोशिश करेंगे इन खास बात को हमेशा बनाए रखे। आपका वो लेवल बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। लेकिन वही जब हम बात करते हैं आपके वीकनेसेस की, तो वीकनेसेस हमेशा घटनी चाहिए या फिर ख़त्म हो जानी चाहिए। ख़त्म तो नहीं होती है लेकिन कुछ लेवल तक हम उसे कम कर सकते हैं। तो वीकनेसेस में फॉर एग्जांपल आप क्या कहोगे कि मैं एक बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, तो कहीं ना कहीं लोगों के बातों में या इमोशंस में बड़ा जल्दी आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। तो ये आपका एक वीक पॉइंट आप बोल सकते हो। तो ऐसे वीक पॉइंट को आपको क्या करवाना है, अपने सबॉर्डिनेट के इस वीक पॉइंट को ओवरकम करवाना है। सेकेंड है अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय देयर सबॉर्डिनेट्स सो एज टू सॉल्व देम। अपने सबॉर्डिनेट्स या हमारे जूनियर्स क्या डिफिकल्टीज, क्या परेशानियों को फेस करते हैं और कैसे इन परेशानियों को हम क्या कर सके, सॉल्व कर सके। रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज एंड अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड देम। एम्प्लॉय ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड सक्सेस में कितना योगदान दिया है, उस योगदान को हमेशा आप सराहिए, उसे हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। डेवलप कॉम्पिटेंसीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू फेस चैलेंजेस ऑफ जॉब्स। तो सबॉर्डिनेट्स की ऐसी क्या कॉम्पिटेंसीज है, ऐसी क्या वैरायटी ऑफ स्किल है जिसको और ज़्यादा हम डेवलप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाले जॉब से रिलेटेड किसी भी चैलेंज को हमारा एम्प्लॉय जो है वो फेस कर सके। तो ये बात थी अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल वाले फंक्शन की। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एक इम्पॉर्टेंट एरिया है HRD का जिसको हम बोलते हैं प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सो एम्प्लॉयज़ हु वर्क विथ कमिटमेंट एंड डेडिकेशन शो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। वो एम्प्लॉय जो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा बढ़ती है। तो यहाँ पर HRD बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, उस कमिटमेंट और डेडिकेशन को बनाए रखने के लिए। कमिटेड एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड। ये जो कमिटमेंट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जिन्हें पता है कि नहीं मुझे कुछ काम दिया गया है तो मुझे उस काम को अच्छे से करना है। कुछ लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर सैलरी कम मिल रही है या अच्छी नहीं मिल रही है या अप टू द एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं मिलती है और हम काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ करने के लिए काम करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जो एक्चुअल में उस काम को, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को बड़ा ही अच्छा और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हमेशा रिवॉर्ड जो है वो मिलना चाहिए, उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, हम उन्हें प्रमोशन दे सकते हैं, जैसे कि उनका हमने सैलरी जो है उसको बढ़ा दिया, हमने हायर पावर्स दे दिया उनको और उनको अथॉरिटी जो है वो दे दी और हायर पोजीशन जो है वो भी उन्हें ऑफर कर दी, यानी कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिग्नेशन भी उनको बढ़ाकर दे दी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय का प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने HRD की सबसे मेजर एक्टिविटीज़ वाला एरिया होता है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में हम उन्हें नॉलेज, एडिशनल नॉलेज देते हैं जो उनके जॉब से रिलेटेड उनके लिए जानना ज़रूरी है। हम उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनना ज़रूरी है। उनकी स्किल्स को एनहांस करते हैं और उनके सोशल बिहेवियर को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो इन 4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ में हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं। करियर डेवलपमेंट की बात करें तो सो फार HRD फैसिलिटेट्स करियर डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशन। करियर डेवलपमेंट यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट्स ताकि हम लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल नीड्स को, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल की नीड्स को भी हम क्या करें, ध्यान में रखें कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करना चाहती है तो उसकी ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ भी होना बहुत ही ज़रूरी है।
करियर डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू असाइनिंग चैलेंजिंग टास्क। करियर डेवलपमेंट कैसे होगा? हमेशा ज़िंदगी भर सेम ही काम करते रहोगे, सेम ही लेवल पर रहोगे तो शायद आपका करियर का उतना उद्धार नहीं होगा। तो आपको चैलेंजिंग टास्क मिलते रहना चाहिए। काउंसलिंग के थ्रू आप करियर डेवलपमेंट कर सकते हो, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ये सारे कुछ तरीके हैं जिससे कि आप एम्प्लॉय के करियर डेवलपमेंट में उसकी मदद कर सकते हो। Now it not only helps the employees but also the organization to be dynamic and growth oriented। अब ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ की हेल्प नहीं करती है, ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के भी, जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहती है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की। नाउ दीज एरिया फोकसेस अटेंशन ऑन अश्योरिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ओडी एक्सपर्ट्स चाहते हैं कि थ्रू आउट जब तक आप हमारे साथ काम कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत ही अच्छा रहे, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हम आपके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना चाहती है। ओडी एक्सपर्ट्स हेल्प इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स टू इनिशिएट एंड मैनेज चेंज। किसी भी तरीके का नया चेंज जब आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो ओडी एक्सपर्ट्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या तो इन एक्सपर्ट्स को बाहर से हायर कर सकती है या तो अपने ही कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को इन एक्सपर्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है, जहां पर वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को या टीम को। अगर कोई एक नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है, देखो जब भी एक नया चेंज आता है तो पीपल रेजिस्ट फॉर चेंज। वो चेंज इतनी आसानी से हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। हम चाहते हैं एम्प्लॉयज़ उस चेंज को क्या करें, एक्सेप्ट करें। They also help any unit or department in the company that is facing any problem such as absenteeism, internal conflicts, low productivity और resistance to change। अब यही ओडी एक्सपर्ट्स मदद करती हैं उन टीम्स की, उन डिपार्टमेंट्स की, उन इंडिविजुअल्स की जो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस जो है ऑर्गेनाइजेशन में फेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन। रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एचआरडी एंड प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स। तो एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना यानी अप्रिशिएट करना, उनके काम के लिए उनको सराहना, ये बहुत ही ज़रूरी है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो और ज़्यादा बेस्ट एफर्ट्स अपनी तरफ से दे सकें। यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हम अप्रिशिएट करते हैं ना, इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की, उनके हार्डवर्क की, उनके एफर्ट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। रिवॉर्ड्स जो दिया जाता है इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, या तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दिया जा सकता है या तो ग्रुप्स को दिया जा सकता है, यानी कि टीम को दिया जा सकता है। अब रिवॉर्ड्स के दो फॉर्म हैं, एक होता है मॉनिटरी इंसेंटिव्स, दूसरा होता है नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सैलरी बढ़ाना, सेल्स का टारगेट अचीव किया तो इंसेंटिव्स देना या फिर एडिशनल बोनसेस देना। वही नॉन मॉनेटरी की बात करते हैं तो हायर स्टेटस डेजिग्नेशन में आपने उनको रेज दे दिया, अथॉरिटीज़ उनके पास और ज़्यादा ऐड करती है, आपने उनको अप्रिशिएट किया, शाबाशी दे दी उनको, डेलीगेशन ऑफ वर्क, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वेलफेयर फैसिलिटीज़ देना। तो ये आपकी आती है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर या नॉन मॉनेटरी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर, जहाँ पर हम एम्प्लॉय की नीड को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय वेलफेयर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देते हैं। वेलफेयर मेजर्स में आ सकता है हॉलीडेज़ विद पे, यानी कि पेड लीव्स हो सकती है कि एम्प्लॉयज़ चाहता है 10 दिन के लिए कहीं बाहर फैमिली के साथ घूम आए, तो 10 दिन के लिए वो अगर घूमने जाएगा तो वो 10 दिन के उसके सैलरी से पैसे नहीं कटेंगे। मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, ग्रुप इंश्योरेंस भी मिलता है एम्प्लॉय को, जहाँ पर अगर एक एम्प्लॉय, एक मेल अगर मैरिड है तो अपने पेरेंट्स को, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को उस इंश्योरेंस ग्रुप में कवर कर सकता है। वही अगर अनमैरिड है तो उसके अलावा उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर वो एक इंश्योरेंस जो है वो उसे कंपनी ऑफर करती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिलती है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हम देते हैं दैट कम्स अंडर योर एम्प्लॉय वेलफेयर। देन कम्स योर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अच्छा, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पर हम प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी जो है काम की, उसको क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। यानी काम भी अच्छे से कर रहा है एम्प्लॉय, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और क्वालिटी वर्क कर रहा है, क्वालिटी रिजल्ट, क्वान्टिफिकेशन नहीं चाहिए हमें। यानी कि दिन में 10-10 घंटे बैठ कर एक काम नहीं होना चाहिए, 8 घंटे में भी वो काम हो सकता है, 5 घंटे में भी वो काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है। तो उसका प्रोडक्टिविटी, उसका रिजल्ट जो है वो भी क्वालिटी वाला होना चाहिए। Now it involves labor management, cooperation, collective bargaining and participative management। तो ये सारे एस्पेक्ट जो है वो हमारे क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के हैं। Now this program focus attention on providing good working conditions। अब यहाँ पर हम अच्छी वर्किंग कंडीशंस देना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ को, जॉब सिक्योरिटी देना चाहते हैं, अच्छा पे पैकेज देना चाहते हैं, एंड अदर सच फैसिलिटीज़ जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे दिया, फ्रीडम टू सजेस्ट चेंजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, कहीं पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो एम्प्लॉयज़ को हमने आज़ादी दी है कि आप वो चेंजेस हमें सजेशन दे सकते हो।
Now it generates a sense of belonging that benefits the organization as well as the individual employee. अब इससे एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट तो एम्प्लॉय फील करता ही है, लेकिन ऐसे सजेशन से कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अलावा ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा होता है. देन कम्स माई ह्यूमन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन. यहाँ पर एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसे मेंटेन करती है कंपनी. एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स स्पेशल अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, यानी कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय ने कुछ अलग कुछ स्पेशल अचीव किया है. ट्रेनिंग प्रोग्राम पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट और पोटेंशियल अप्रेजल इन्फॉर्मेशन, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं. अब ये एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर में हम यूटिलाइज करते हैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी. कोई स्पेशल प्रोजेक्ट किसी एम्प्लॉय को अगर मुझे असाइन करना होगा तो टू प्रोवाइड एडिशनल ट्रेनिंग टू फैसिलिटेट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र. तो ये सारी डेटाबेस में हमने अपने पास इन्फॉर्मेशन स्टोर रखी है और जब भी हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो हम इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं. And the next point that we have is mentoring. So progressive firms use mentoring programs to train and develop the employees, especially at the executive level. अगर आपका एम्प्लॉय एकदम एग्जीक्यूटिव यानी कि लोअर लेवल पर है, करियर की शुरुआत में है, तो उस वक्त उन्हें एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है. मेंटर एक ऐसा इंसान होता है जो कि उन्हें गाइड करता है, काम को लेकर काम कैसा करना चाहिए. वो शेयर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो अपना खुद का नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता है. ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर पर्सन होगा. एंड काउंसल्स द मेंटी टू अटेन ग्रेटर परफॉर्मेंस. और मेंटर कौन है, जो गाइडेंस दे रहा है. मेंटी कौन है, जो गाइडेंस ले रहा है. तो आप अगर जूनियर पोजीशन पर ज्वाइन होते हो, कोई ना कोई सीनियर होता है जो वहाँ पर आपको काम कैसे किया जाता है वो सिखाता है. मेंटरिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग में बड़ी मदद करता है. इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन लीड्स टू ग्रेटर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव है, अल्टीमेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो ये जो है हमने देखे कुछ कंसेप्ट जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फंक्शंस है. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का. यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.